नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गोचर में हो रहे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र जो कि सुख, समृद्धि, धन, वैभव, लग्जरी, रिलेशनशिप आदि के कारक माने जाते हैं, अब ये उच्च के होने जा रहे हैं। वैसे तो शुक्र लगभग 1 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं, परंतु इस बार ये अपनी उच्च राशि में पूरे 123 दिनों के लिए रहने वाले हैं, यानी ये लंबे समय तक का इनका गोचर होगा। इसी के साथ शुक्र गोचर में कुछ विशेष योग या कहें विशेष स्थितियों में रहने वाले हैं, जिसका हम सब पर बहुत लंबा और गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र 28 जनवरी 2025 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि कहलाती है, यानी शुक्र यहां पर उच्च का परिणाम देते हैं। साथियों, अपनी उच्च राशि में शुक्र 30 मई 2025 तक रहने वाले हैं, यानी काफी लंबे समय तक ये अपनी उच्च राशि में रहेंगे। इसका हम सब पर डेफिनेटली रूप से, यानी निश्चित तौर पर हम सब पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य आएगा। तो ये प्रभाव किस प्रकार का होगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों को कैसा प्रभाव मिलेगा और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे मैं आज आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं गोचर के प्रभावों का जब भी वीडियो बनाता हूं तो आपको कहता हूं कि आपको जो गोचर का प्रभाव देखना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। तो लग्न और राशि दोनों से रिजल्ट देखिए, दोनों से अगर अच्छे परिणाम मिल जाएं तो फिर ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ जाने वाला होगा। और अगर दोनों से ही नेगेटिव परिणाम आते हैं तब ये गोचर आपके लिए अशुभ परिणाम देने वाला होगा। तब आपको उपाय जो हैं वो अवश्य करने हैं, जो मैं कि वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। इसी प्रकार एक से अच्छा रिजल्ट मिल जाए, एक से बुरा मिल जाए, तो फिर आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाले होंगे, तब भी आपको उपाय जो हैं वो जरूर करने हैं। तो इस प्रकार से इसे समझना है। और जो लोग खासकर ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या फिर आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि गोचर किस तरह से अप्लाई होता है, कैसे किया जाता है। इसे आप अपनी जन्म कुंडली पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, सब पर अप्लाई करके देखिए और इस वीडियो को डिटेल से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है। देखिए साथियों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात इस गोचर की ये है कि वैसे तो शुक्र जो है वो लगभग 1 माह तक एक राशि में रहते हैं, परंतु इस बार शुक्र बहुत धीमी गति से गोचर कर रहे हैं, यानी पूरे 123 दिनों के लिए ये उच्च राशि में, अपनी मीन राशि में रहने वाले हैं। यानी 28 जनवरी 2025 से लेकर 30 मई 2025 तक लगभग पूरे 123 दिनों के लिए ये मीन राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे। सीधी सी बात है, जब कोई ग्रह अपनी उच्च स्थिति में आता है तो वह हमें जीवन में कुछ ना कुछ डेफिनेटली रूप से प्रभाव देने की अवस्था में होता है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर ये जब इस राशि में आएंगे तो इसी राशि में ये वक्री स्थितियों में भी जाएंगे। अब देखिए, शुक्र जो है वो मीन राशि में ही वक्री गति करेंगे, जो कि 2 मार्च 2025 को ये वक्री होंगे और 13 अप्रैल 2025 तक ये वक्री रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। यानी अगर यहाँ से देखें तो लगभग 40 दिनों के लिए ये वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। तो ये जो वक्री स्थिति रहेगी इसका अलग से प्रभाव आपको बताया जाएगा, परंतु अभी हम जब तक ये मार्गी स्थितियों में हैं 2 मार्च तक, उस प्रभाव को इस वीडियो में अधिकांशतः समझने की कोशिश करेंगे। तो अब इसके साथ में एक और दूसरी इंपॉर्टेंट स्थिति ये है कि यहाँ पर राहु भी साथ में बैठे हुए होंगे। एक तो कुंडली का ये 12th हाउस है, 12वां भाव। 12वां भाव किसको दर्शाता है? आपका 12वां भाव व्यय का स्थान माना जाता है, भोग विलास का स्थान माना जाता है, और शुक्र जो है इन चीज़ों के कारक माने जाते हैं। यानी संसारिक सुखों की चीज़ों के, लग्जरी लाइफ के शुक्र जब 12th हाउस में हों तो इसे राजयोग समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यय करने का स्थान है। जब तक आप एक लग्जरी लाइफ जिएंगे, व्यय करते रहेंगे संसारिक सुख की चीज़ों के ऊपर, तब तक ये व्यक्ति को एक तरह से देखें तो ये राजयोग जैसी स्थिति बन जाती है। क्योंकि वह व्यक्ति तभी करेगा जब उसके पास कहीं ना कहीं से धन की स्थितियां बनती रहेंगी, धन आता रहेगा। अब यहाँ पर साथ में राहु बैठे हुए हैं। राहु चीज़ों को बढ़ाते हैं, एक्सपांड करते हैं। राहु शुक्र की युति को धन के दृष्टिकोण से, संसारिक सुखों के दृष्टिकोण से, संसारिक भोग विलास के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है, प्रभावी योग माना जाता है। तो शुक्र राहु का योग बड़े लेवल पर धन प्रदायक होता है। यानी व्यक्ति
बड़े लेवल पर, ये 12th हाउस है तो खर्च की आप बड़े लेवल पर व्यक्ति क्या होगा कि संसारिक सुखों के अंदर रत रहेगा, भोग विलास के अंदर रत रहेगा, उसकी इच्छाओं में वृद्धि होगी, उसके खर्चों में वृद्धि होगी। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। 12th हाउस जो है ये लग्न का व्यय स्थान है, यानी आपके फर्स्ट हाउस के 12वां भाव है। तो फर्स्ट हाउस यानी उसका व्यय है, व्यय यानी कि कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटलाइजेशन पर हमारे खर्च होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च होते हैं, उसे भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर समझनी है आपको। हालांकि ये अलग अलग लग्न की कुंडलियों में अलग अलग रूप से प्रभावी होंगे, उसे हम आगे चल के समझेंगे। परंतु शुक्र राहु की युति यहाँ पर होने वाली है, जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी हमारे जीवन के ऊपर फिलहाल इस समय में। इसी के साथ आप देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्थिति है कि गुरु और शुक्र जो आपस में एक दूसरे के साथ में राशि परिवर्तन में होंगे। यानी जो गुरु हैं फिलहाल वो शुक्र की राशि में हैं और शुक्र मीन राशि जो कि गुरु की राशि होती है उसमें चले गए हैं। तो यहाँ पर गुरु शुक्र आपस में एक दूसरे की राशि में होने के कारण ये परिवर्तन योग होता है। शास्त्रानुसार यदि ये परिवर्तन योग त्रिक भावों में ना हो, यानी कि छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होता है और बाकी किसी भी स्थानों में होता है, तो ये एक तरह से राजयोग और धन योग के समान फल करने वाला माना जाता है। यानी परिवर्तन योग पॉजिटिव हो जाता है, खासकर केंद्र स्थानों में और त्रिकोण स्थानों में अगर ये बन जाए तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है कि हमें ऐसे में जिनकी कुंडलियों में आप देख लीजिए परिवर्तन योग है और वो केंद्र त्रिकोण से संबंध बनाए हुए हैं, डेफिनेटली वो बहुत ही सक्सेसफुल इंसान होते हैं लाइफ में। आप ऐसी कुंडलियाँ उठा कर देखिए, ये आप प्रैक्टिकली एप्लीकेबल आप करके देखिए, तो एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये जो स्थिति बनेगी ये भी बहुत पॉजिटिव स्थिति होगी, यानी शुक्र और गुरु का परिवर्तन योग होना ये बहुत प्रभावी रहेगा। अब देखिए साथियों, सभी को यहाँ पर अलग अलग परिणाम देखने को मिलने वाले होंगे, क्योंकि इंडिविजुअली चार्ट्स को अगर हम लेंगे तो उस वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कुछ सेपरेट योग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक लग्न व राशि के तो बहुत करोड़ों लोग हैं। परंतु क्या सभी को एक तरह से परिणाम मिलेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर और भी चीज़ें देखनी आवश्यक हैं। दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बाद गोचर को देखना होता है। परंतु अगर हम सामान्य तौर पर परिणामों को समझे जो आज हम समझने वाले हैं, सामान्य तौर पर अगर रिजल्ट्स देखें तो ऐसे में इस गोचर में जो शुक्र और राहु की युति बनेगी और गुरु के साथ जो संबंध बनेगा, यानी इन तीनों ग्रहों की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रही है गोचर के दौरान, तो ये जो तीनों ग्रह जिन भावों से संबंध बनाएंगे उन भावों से संबंधित हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। उन भावों से संबंधित जो मैटेरियलिस्टिक सुख है हमारे, उनमें यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उनको बढ़ाएगा, इच्छा पूर्ति को बढ़ाएगा। क्योंकि 12th हाउस किसका है? 12वीं राशि, जैसा मैंने बताया, खर्च की है, एक्सपेंडिचर की है, भोग विलास में रत रहना। इसी के साथ 12th हाउस की जो राशि है इसे हम अध्यात्म की राशि मानते हैं, त्याग की राशि मानते हैं। परंतु ये कहीं ना कहीं शयन सुख का भी स्थान है, बैड प्लेजर्स का स्थान है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और शुक्र जो 12वें राशि में खासकर उच्च के होते हैं और 12th हाउस में ये कहीं ना कहीं राजयोग जैसा परिणाम देते हैं, वो यही कारण है कि ये सुखों को वहाँ पर सुखों का भोग करवाते हैं। तो ये आपको समझना है। सामान्य तौर पर रिजल्ट जो मिलेंगे वो इसी प्रकार के होंगे कि अधिक खर्च बढ़ेगा व्यक्ति का पर्सनल, और इसी के साथ में अधिक भोग विलास में व्यक्ति रत रहेंगे, राक्षसी आकर्षण का निर्माण होना, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, इंटरकास्ट रिलेशनशिप वगैरह बनना। तो एक जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जैसे मैंने बताया, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ना, क्योंकि शुक्र क्या है? आकर्षण के कारक हैं, और राहु एक तरह से राक्षसी आकर्षण का निर्माण करवा देते हैं। तो इसलिए ये योग यहाँ पर इस प्रकार के परिणाम देने वाला होगा। अब जो लोग अपने इन चीज़ों में यहाँ पर संभल कर नहीं चलेंगे, वहाँ पर चरित्र की हानि होना, चरित्र का पतन होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। परंतु यहाँ पर लग्जरी और सुखों के अंदर रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। इच्छा, जो आपकी इच्छाएं हैं वो इन चीज़ों की ओर अधिक जाएंगी। इसी के साथ धन, वैभव, सुखों की प्राप्ति होना, क्योंकि गुरु और शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन भी है, यानी धन का आना और खर्च होना किन पर? सुख की वस्तुओं पर। तो ये आपको समझना है, धन, वैभव, सुखों की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। सामान्य तौर पर ये प्रभाव होंगे। अब हम एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि को लेंगे और उनके लिए इस गोचर के रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मेष लग्न व राशि के जातकों के लिए ये जो शुक्र का उच्च का होना, ये गोचर किस प्रकार के परिणाम लेके आने वाला है। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। अब चाहे आपका लग्न मेष हो या फिर आपकी राशि मेष हो, दोनों के लिए परिणाम आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए शुक्र फिलहाल आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे और यहाँ पर ये उच्च राशि के हुए हैं। शुक्र जो कि आपकी कुंडली के लिए सप्तमेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, और आपकी कुंडली के लिए सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। सेकंड हाउस
आपके जीवन में कुटुंब का स्थान माना जाता है। धन संपत्ति का, फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों को ये रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ सप्तम भाव आपकी मैरिज लाइफ को, आपके जीवन साथी, आपके व्यापार को, आपके पार्टनरशिप में जो व्यापार है उसे, साझेदारी को डिपेंड करता है। तो यहाँ से, यहाँ का जो लॉर्ड है ये 12वें स्थान में जाकर उच्च का होना, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ खर्च, क्योंकि धन का स्वामी व्यय में जाएगा तो यहाँ पर खर्च होंगे। किस पर? आपकी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर, सुख की चीज़ों के ऊपर इस समय में आप एक्सपेंसेस करेंगे, खर्च करने की अवस्था में होंगे। इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर राहु भी ऑलरेडी विराजमान है, तो शुक्र राहु का योग 12th हाउस में होना, ये आपके रिलेशनशिप के हाउस का स्वामी है। शुक्र स्वयं भी रिलेशनशिप का कारक होता है और ये 12th हाउस में है, यानी कि इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको सावधान रहना है। खासकर भोग विलास में अधिक स्थितियों में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि ये शुक्र, ये बेसिकली यहाँ पर आपको अट्रैक्शन का निर्माण करवाएगा, अपोजिट जेंडर के प्रति एक आकर्षण निर्माण होना, तो ये उन चीज़ों की ओर लेके जाता है। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी, यानी अपने चरित्र के अंदर सावधानी रखते हुए आगे बढ़िए। इसी के साथ देखिए गुरु जो हैं वो फिलहाल आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी से ये मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। गुरु और शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन होना, यानी व्ययेश हैं वो धन भाव में है और धनेश हैं वो आपके व्यय भाव में चले गए हैं। यानी सीधी सी यहाँ से दिखाई देती है कि धन का आगमन भी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार से धन का जाना लिखा हुआ है। यानी आपका इस समय में धन का आना भी होगा और किसी ना किसी चीज़ों पर खर्च को लेकर यहाँ पर स्थिति बनी रहेगी। जो लोग फॉरेन से संबंधित हैं, विदेश में ऑलरेडी सेटल्ड हैं और वहाँ पर कोई नए करियर के ऑप्शंस चूज़ करने हैं या फिर कोई इनकम सोर्स को आप प्लान कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत पॉजिटिव समय होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से विदेश से धन आगमन दिखाई देता है। और लग्जरी चीज़ों पर खर्च होना, विदेश में अच्छी स्थिति होगी। जो लोग एमएनसी कंपनीज में हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय ये रहने वाला होगा। राहु 12th हाउस का, जैसे मैंने बोला, अपव्यय करवाता है। हो सकता है कि कोई सुख की वस्तु आपके पास ऑलरेडी है, आपने फिर से उसको परचेज कर लिया, तो ये बेसिकली आपके लग्जरी गुड्स पर इस समय में आप एक्सपेंस करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं। इसी के साथ व्यापार का स्थान का स्वामी अपने से 6ठे भाव में जाकर उच्च का होना, यानी आप अपने व्यापार में बहुत ही कंपटीशन की भावना से भरे रहेंगे, चैलेंजेस से भरे रहेंगे और लगातार व्यापार में ग्रोथ करने की ओर आगे बढ़ेंगे और ये वहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो एक अच्छी स्थिति है। बस जिनका साझेदारी में व्यापार है वहाँ पर थोड़ी सावधानी आपको रखनी है कि इलीगल जो वर्क है उनसे आपको बचकर चलना है। कोई गलत षड्यंत्र, इलीगल जो स्थितियां हैं वहाँ से अगर आप बच के चलेंगे तो कोई यहाँ पर परेशानी नहीं देखी जाएगी। यहाँ पर देखिए विवाह स्थान का स्वामी राहु जैसे प्लेनेट के साथ में आना, जैसे मैंने बोला राहु किसी भी लिमिट में नहीं मानते, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। बाकी धन के दृष्टिकोण से ये अच्छी स्थिति बनेगी, धन का आगमन भी होगा, उसी प्रकार खर्च भी बने रहेंगे। तो ये प्रभाव है। देखिए गुरु जो हैं ये 4 फरवरी से मार्गी होते ही आपके भाग्य का स्थान का स्वामी धन के भाव में जाकर जब मार्गी होगा तो ये धन आगमन के रास्ते नहीं खोलेगा। आपके कुटुंब में कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य हो सकता है, आप करवाने की कोशिश करें। कुटुंबजनों का एक साथ एकत्रित होना, कोई आध्यात्मिक कार्य में इन्वॉल्व होना, क्योंकि 12th हाउस भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, उनके लिए एक पॉजिटिव स्थितियाँ बनी हुई हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो मेष लग्न व राशि के लिए बहुत अच्छा गोचर जाता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। बाकी देखिए शुक्र के लिए मैंने वीडियो के अंत में, इस गोचर के लिए वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं, जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, और जो नेगेटिव इफेक्ट है उनमें कमी होगी और अच्छे परिणामों की वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। अब चाहे आपका लग्न वृषभ हो या फिर आपकी राशि वृषभ हो, दोनों के लिए परिणाम आपको ये वाला समझना है। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो शुक्र है वो आपके लग्न के स्वामी हैं, यानी आपकी राशि के स्वामी हैं, और ये आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी कि 11th हाउस में ये उच्च के होकर यहाँ पर गोचर करेंगे। तो लग्नेश का, राशिश का लाभ भाव में जाना सीधी सी दृष्टि को दर्शाता है कि ये लाभ में वृद्धि के संयोग हैं। इनकम के नए रिसोर्सेज आप कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, कोई इनकम में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। अगर एक तरह से आप कोई कार्य कर रहे हैं तो दूसरे तरीके से हो सकता है कुछ ना कुछ नया इनकम रिसोर्सेज बनाने की कोशिश करें। ये सोशल कॉन्टैक्ट का स्थान भी है, तो सोशल कॉन्टैक्ट से भी लाभ की प्राप्ति होना, प्रॉफिट मिलना, कहीं ना कहीं कोई नया आइडिया क्लिक करना,
नई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करना और वहां से लाभ प्राप्ति के संयोग आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके फ्रेंड्स का स्थान है, आपके मित्र बंधुओं का स्थान है, बड़े भाई का स्थान है, तो उनसे लाभ की प्राप्ति होना। फ्रेंड सर्कल के साथ में आप इस समय में बहुत एंजॉय करने की अवस्था में हैं, यानी शुक्र यहाँ पर उच्च के हुए हैं। लाभेश जो हैं, लाभ और लाभेश आपके लग्न में है। देखिए आप, लाभेश आपके लग्न में है और लग्नेश आपके लाभ भाव में है। गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन, साथ में यहाँ पर राहु का होना, राहु का इन्वॉल्व होना। राहु चीज़ों को एक्सपांड करते हैं, मैंने बताया बढ़ाते हैं। तो इस समय में हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ कोई शौक मौज, कोई पार्टी वगैरह एंजॉय करते हुए अपने आप को देखेंगे, बहुत एंजॉयमेंट की अवस्था में रहने वाले हैं। इसी के साथ में आप देखेंगे कि कोई नई आइडियाज़ आ सकते हैं आपको, कोई इनकम के नए रास्ते बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। आपको पब्लिक रिकग्निशन भी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, यानी आपके मित्र बंधुओं में, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में आपको सम्मान प्राप्ति के योग भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको सराहना मिलेगी। लग्न में गुरु होंगे और ये मार्गी और हो जाएंगे 4 फरवरी से, तो सीधी सी बात है स्टेबिलिटी आएगी। लाभेश का लग्न में आना यानी लाभ के नए रास्ते बनाना, कोई परिवर्तन करेंगे, कोई चेंजेस आप करने की कोशिश करेंगे, नया चेंज लेके आएंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये अष्टमेश भी है आपकी कुंडली के। 8th हाउस का लॉर्ड जब लग्न में आता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन, चेंज देता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चूंकि आपके लग्नेश शुक्र हैं और वो उच्च के होकर बैठे हैं, तो ये एक पॉजिटिव परिवर्तन आपको यहाँ पर देके जाएगा, जो कि काम धंधे के अंदर हो सकता है, आपके इनकम रिसोर्सेज में हो सकता है, आपके मित्र बंधुओं के साथ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित भी काम इस समय में आप करेंगे। हो सकता है कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करें, कोई नई प्रॉपर्टी डील आपके पास आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य भी आपके देखेंगे आप कुंभ राशि में गोचर करेंगे उसी दौरान जब ये आपके लाभ भाव में शुक्र उच्च के रहेंगे। तो ये एक स्थिति बनेगी इस समय में कि आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई काम करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई अटके हुए काम है तो वो सॉल्व हो सकते हैं। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ ना कुछ आप लर्निंग प्रोसेस में भी इंक्लूड रहने वाले हैं, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में जिसे कहते हैं वो आप इस समय में रहेंगे। तो अच्छे लाभ के संयोग हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति, कार्य क्षेत्र में सम्मान, एक पब्लिक रिकग्निशन इस समय में आपको प्राप्त होगी। सूर्य भी आपके 10वें भाव में है जो कि स्वयं सम्मान का कारक है, यानी आ जाएंगे, अभी नहीं है लेकिन आ जाएंगे। तो ये एक अच्छे योग बनेंगे 15 फरवरी के बाद से, डेफिनेटली ये अच्छी स्थितियाँ आपको देखने को मिलने वाली होंगी। तो ये था वृषभ लग्न व राशि के लिए कि किस प्रकार का ये समय जाएगा। देखिए राहु यहाँ पर होते हैं तो येन केन प्रकारेण व्यक्ति चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करता है, और इच्छा पूर्ति का स्थान है। इस समय में आपकी इच्छा पूर्ति होगी और इच्छाओं में वृद्धि भी होगी। वो मेटेरियलिस्टिक गेन के प्रति हो सकती है, प्रॉपर्टीज़ के प्रति हो सकती है, धन प्राप्ति के प्रति हो सकती है। ये सारी स्थितियाँ मिलेंगी। हो सकता है कि नए आकर्षण के साथ आप इन्वॉल्व हों, क्योंकि देखिए राहु और शुक्र की दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी है। तो यहाँ पर वो स्थितियाँ बन सकती हैं जो लोग प्रेम संबंध में हैं, या फिर किसी को ऐसी इस अवस्था में, ऐसी एज में है, किसी को प्रपोज वगैरह करना चाहते हैं प्रेम संबंधों के लिए, अगर आप एक तरह के उसे सफल करना चाहते हैं तो एक योग यहाँ पर देखने को मिलने वाले होंगे। हालांकि उसके लिए और भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि गुरु ही 7वें भाव को देखते हैं। तो प्रेम संबंधों को आप सफल रूप इस समय में दे सकते हैं। आपके मित्रगण हो सकते हैं, उनके प्रति आपका एक आकर्षण हो सकता है, उनके प्रति एक बॉन्डिंग जो होगी आपकी वो मजबूत होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये वृषभ लग्न व राशि के लिए गोचर आपको समझ में आया। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं उनमें कमी होगी और अच्छे परिणामों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के लिए जो शुक्र हैं वो एक तो द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं और एक 5वें भाव के स्वामी होकर फिलहाल 10वें भाव से गोचर करेंगे। 10th हाउस से शुक्र गोचर करेंगे और यहाँ पर ये राहु के साथ में युत रहेंगे। यानी इस समय में आप ये देखेंगे कि आपके कर्म क्षेत्र में एक उच्च का ग्रह आया है जो कि आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह का रोल अदा करता है। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपकी ग्रोथ होना, कार्य क्षेत्र में आप एक्सपांशन करने की कोशिश करेंगे, बहुत ऊर्जावान तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहने वाले हैं। परंतु इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली के लिए
12वें भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं। द्वादशेष होकर ये आपके दशम भाव से गोचर करेंगे। इट मीन्स इस समय में आपको कार्य क्षेत्र के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं करने हैं। जिस गति से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी गति से आप आगे बढ़ते रहिए उसी कार्य क्षेत्र में, यानी कार्य में परिवर्तन करने से बचें, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर राहु के साथ में शुक्र संयुक्त हैं जो कि 12वें भाव का स्वामी है, यानी किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़, अगर आप कार्य क्षेत्र में कोई गलत कार्य में या फिर षड्यंत्रों के साथ में इन्वॉल्वमेंट में हैं या फिर कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो और उसके बारे में आपको पता हो, तो बेसिकली वहाँ से बचने की आवश्यकता है। उसमें किसी भी रूप से इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर फिर परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। वैसे तो देखिए ये बहुत पॉजिटिव हो गया कि पंचम भाव का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आकर उच्च का हो रहा है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसी स्थिति है, ये अच्छे प्रभाव ही लेके आएगा आपके कर्म के लिए। परंतु जैसा मैंने बताया 12वें भाव का भी स्वामी है। हाँ, जो लोग फॉरेन से संबंधित हैं, फॉरेन में से जुड़े हुए हैं या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में हैं, एमएनसीज कंपनी वगैरह में हैं, ऐसा काम करते हैं जहाँ पर विदेश का कनेक्शन बनता है, तो उनके लिए बहुत बेहतर योग है। किसी ना किसी तरह से उनके कार्य क्षेत्र में एक्सपांशन होगा, व्यापार में एक्सपांशन होगा, एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कार्य परिवर्तन करने से बस आपको बचना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत ही जोश और उत्साह से लगातार रूप से आगे बढ़ते जाएंगे और कार्य करेंगे। इवन देखेंगे आपके अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ सुखों में वृद्धि करते हुए पाएंगे। हो सकता है कि आपको अब कंफर्ट जोन अपने कार्य क्षेत्र में मिलने लगे, जो कार्य आप कर रहे हैं वहां पर आपको एक कंफर्ट जोन देखने को मिलने लगेगा। ये वो स्थितियां यहां पर बनने लगेंगी। राहु के साथ में संयुक्त है, यानी कि येन केन प्रकार जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं उनकी ओर अब ये शुक्र और अग्रसर आपको करवाएंगे। आप कहीं ना कहीं इस समय में अपने बुद्धि से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पंचम स्थान के स्वामी हैं, बुद्धि के स्थान के स्वामी हैं। और ये 12वां भाव किसका है? खर्च का है, व्यय का है, जहां पर कहीं ना कहीं रूप से खर्च कर भी आगे जाने की स्थितियां हों, वो भी अपने कार्य क्षेत्र में आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि आपने आसपास के लोगों से, कलीग से, कॉन्स्पिरेसी से बचिए और इलीगल एक्टिविटी से बचिए, बस ये आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव स्थिति रहेगी। इसके साथ देखिए आपके जो लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं, वो अभी आप देखेंगे कि वो अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। लग्न और राशि के स्वामी अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। खासकर आप देखेंगे 11 फरवरी के बाद से एक पॉजिटिव स्थिति आपके साथ बनने लगेगी, जब तक बुध अष्टम से निकलकर नवम में नहीं आते हैं। अष्टम स्थान में जब तक आपके लग्नेश और राशिश रहेंगे तब तक आपको कुछ ना कुछ तनाव, स्ट्रेस, रुकावटें, परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में मंगल भी आपके लग्न में चल रहे हैं। लग्न में मंगल का होना ये बहुत आपको एनर्जेटिक जरूर बनाएगा, परंतु वक्री स्थिति में है तो आप बहुत एग्रेशन में भी आ सकते हैं। अधिक क्रोध में आकर गलत चीज़ें, गलत डिसीजन ले लेना, ये आपको यानी गुस्से से इस समय आपको बचना चाहिए। ये एक चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में देखिए 12वें भाव में गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। दशम भाव का लॉर्ड जो है वो 12वें स्थान में गया है और 12वें स्थान का स्वामी दशम भाव में है। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी परिवर्तन से, कार्य क्षेत्र में कोई चेंजेस करने से इस समय में आपको बचने की आवश्यकता है। तो ये इस प्रकार के परिणाम आपको रहने वाले होंगे। कुछ ना कुछ खर्च आप कार्य क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, अपने व्यापार के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये योग यहाँ बनेंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार के परिणाम लेके आने वाला होगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए परिणाम आपको समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। देखिए आपकी कुंडली के लिए शुक्र जो है वो 9th हाउस से गोचर करते हुए फिलहाल उच्च के हुए हैं। नवम भाव में उच्च का ग्रह। नवम भाव किसका है? भाग्य का स्थान है। नवम भाव आपकी रीति रिवाज, परंपराओं का स्थान है। नवम भाव कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। नवम भाव आपके धर्म को दर्शाता है, रिलीजियस ट्रैवलिंग को दर्शाता है, आपके घर के बड़े बुजुर्गों को दर्शाता है। तो नवम भाव में शुक्र का उच्च होना ये दर्शाता है कि इस समय में आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ धार्मिक यात्राएं भी इन्वॉल्व होती पाई जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि राहु भी फिलहाल यहीं पर चल रहे हैं, तो राहु शुक्र की युति आपके 9th हाउस में होने वाली है। यानी हो सकता है कि आप इस समय में बहुत आध्यात्मिक हों,
और कुछ ना कुछ ट्रैवल करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ट्रैवल हो सकता है या फिर लॉन्ग ट्रैवल विदेश यात्राएं तक हो सकती हैं। तो इस समय में जब तक शुक्र यहाँ पर 9th हाउस में है, कोई ना कोई ट्रैवलिंग जैसी स्थितियाँ आपकी बनती हुई देखी जा सकती हैं। देखिए शुक्र जो है वो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके 11th भाव के स्वामी होकर भाग्य के स्थान में आए हैं। ऊपर से आपके जो नवम भाव के लॉर्ड हैं उनके साथ में ये राशि परिवर्तन के अंदर है। गुरु शुक्र का आपस में एक दूसरे की राशि में जाना ये दर्शाता है कि भाग्य के सहारे इनकम में वृद्धि होना, लाभ प्राप्त होना, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से लाभ प्राप्त होना, ये भाग्य के सहारे ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। भाग्य के सहारे धन की प्राप्त होना, नए रिसोर्सेज क्रिएट करना, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई काम है तो वो इस समय में आपके हो सकते हैं। आप कोई नया घर ले सकते हैं, नया व्हीकल ले सकते हैं। आप अपने घर में कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य करवाने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो उच्च का होकर नवम भाव में बैठा। तो आप हो सकता है घर में कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम करवाने की अवस्था में हो। ये पॉजिटिव योग माना जाएगा। धन के दृष्टिकोण से, घर की सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से आपको सुखों की प्राप्ति होगी, मेटेरियलिस्टिक गेन होगा और भाग्य में वृद्धि करते हुए यहाँ पर शुक्र आपके बनेंगे। तो बेसिकली जो चीज़ें अभी रुकावटें आपकी चल रही हैं वो सारी चीज़ों को शुक्र यहाँ पर आने के बाद में सॉल्व करते हुए देखेंगे। जब तक शुक्र अष्टम में थे तब तक व्हीकल चलाने में भी परेशानी, कुछ ना कुछ आपको परेशानियाँ आई थी, अब वो सॉल्व हो जाएंगी और शुक्र जब उच्च के होंगे नवम भाव में, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके मित्र गणों से, आपके भाई बंधुओं से, आपके सोशल कॉन्टैक्ट से भी आपको लाभ प्राप्त होना, आपके मान सम्मान में वृद्धि होना सोशल कॉन्टैक्ट के माध्यम से। तो ये अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो चतुर्थ भाव का लॉर्ड है वो राहु के साथ में जरूर है, तो घर के मेंबर्स के साथ में वाद विवाद आर्ग्यूमेंट में नहीं आना है। इसी प्रकार घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि ये घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान है। उनके हेल्थ के प्रति अभी हमें सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन, गुरु जो हैं वो आपके षष्ठेश भी हैं, छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो यानी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं घर के बड़े बुजुर्गों से संबंधित, या फिर आपके मित्रों से संबंधित कोई ऐसी स्थिति आपके सामने आ सकती है जहां पर आपको कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट दर्शानी होगी, हेल्प करनी होगी, और आपको भी मित्रों की हेल्प प्राप्त होती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अच्छे खासे अगर देखें ओवरऑल एक शुक्र का उच्च का होना ये भाग्य के बदौलत मेटेरियलिस्टिक गेन आपको देगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। कोई नया घर ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ये 4 फरवरी से मार्गी ओर हो जाएंगे और इनकी दृष्टि सीधी की सीधी आपके पंचम भाव पर होगी और शुक्र के साथ में, और वहाँ पर भी राहु की इन्वॉल्वमेंट, यानी कि एक अच्छा खासा लाभ, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस समय में आप कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में लाभ प्राप्ति हो। मित्रगणों के साथ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, शौक मौज एंजॉयमेंट करते हुए आप पाएंगे मित्रगणों के साथ में। तो ये अच्छी स्थितियाँ हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये गोचर उत्तम जाता हुआ देख पा रहा हूँ। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के जातकों के लिए ये गोचर शुक्र का किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। अब चाहे आपका लग्न सिंह हो या फिर राशि सिंह हो, दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होगा 8th हाउस, और जो कि शुक्र जो है वो आपकी कुंडली की 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव में वैसे भी आपके गुरु फिलहाल गोचर कर रहे हैं, और गुरु और शुक्र का यानी आपके कर्मेश का और आपके अष्टमेश का, आपके पंचमेश का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ये देखिए कई दृष्टिकोण से बहुत उत्तम माना जाएगा। देखिए, इस समय में हो सकता है कि आप अपने कोई पैतृक धन संपत्ति से संबंधित या फिर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य इस समय में आप पूरा कर सकते हैं। यानी कोई जो मामले अटके हुए हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई सेल हो सकती है, कोई परचेजिंग हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो है वो 3rd हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं और 3rd हाउस से हम प्रॉपर्टी सेल करने को देखते हैं। तो 3rd हाउस का लॉर्ड भी जब ये अष्टम में आता है तो यहाँ पर हो सकता है कोई आप प्रॉपर्टी सेल वगैरह करने का सोचें, या फिर कोई पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ मामले अटके हुए हैं वो इस समय में आप सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए राहु की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है। तो बाधाओं के साथ में वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, लेकिन डेफिनेटली होंगी क्योंकि यहाँ पर ये उच्च के हुए हैं। इस समय में आपका कहीं ना कहीं रुझान जो है अकल्ट साइंस की तरफ या फिर कहें एक रिसर्च के कार्यों में अधिक होगा। जिस चीज़ को आप इस समय में समझेंगे उसे गहराई तक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव गहराई का है, डीपली रिसर्च का है। अष्टम भाव भूमि के तल की बात करता है, यानी कि रूट की बात करता है। तो आप रूट तक जाएंगे, किसी भी बात के रूट तक जाना, उसे फाइंड आउट करना, या फिर ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट हो, वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, किसी में भी इन तरह की चीज़ों में आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं। शास्त्र अध्ययन में इंटरेस्ट हो सकता है आपका। इसी के प्रकार देखिए शुक्र जो है, जैसे मैंने बताया, कर्म क्षेत्र के स्वामी है। तो कार्य क्षेत्र में इस समय में कोई मेजर चेंजेस करने के समय बचिएगा। हालांकि गुरु यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी से, तो ये आपको लाभ प्राप्ति देंगे। कर्म क्षेत्र में आपकी सम्मान को बढ़ाएंगे। कर्म क्षेत्र में आपको एक पॉजिटिव हो सकता है, कोई पॉजिटिव डील आती हुई दिखाई दे। अगर आप व्यापारी हैं तो डेफिनेटली, अगर आप जॉब में हैं तो अधिकारी वर्ग से सराहना, सम्मान की प्राप्ति होना, प्रमोशंस मिलना, ऐसी स्थितियां जैसे ही गुरु मार्गी होंगे आप देखने को मिलेगा आपको। गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन है, यानी इट मीन्स यहाँ पर आपको कोई जॉब चेंज करते समय थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि थर्ड हाउस किसका है? ट्रांसफर्स को दिखाता है, और अष्टम भाव भी परिवर्तन को दर्शाता है। तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करते समय इस समय में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, केवल ये समझिए। इसके साथ में देखिए फिलहाल 15 फरवरी के बाद में अच्छी स्थितियां बनने लगी, क्योंकि तब सूर्य जो हैं, जो आपके लग्न लॉर्ड है, राशि के स्वामी हैं, वो छठे स्थान से निकलकर सप्तम स्थान में आ जाएंगे। 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक सूर्य आपके छठे स्थान में है। तो 6th हाउस में लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी आना, ये परेशानी वाली बात होती है। कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज लगे रह सकते हैं, वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। आप चैलेंजेस फील कर सकते हैं, कंपटीशन की भावना आपके अंदर भरी रह सकती है। तो ये एक स्थितियां होंगी, परंतु सूर्य जैसे ही सप्तम स्थान में आएंगे और ये लग्न को दृष्टि देंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। इस समय में आपके कर्म क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामले हों, उन सभी में आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, एक अच्छी स्थिति बनेगी। इसी के साथ में आप देखिए आपके मित्र गणों के साथ में भी एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई देखी जाएंगी। घर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कलह की स्थितियां क्रिएट रह सकती हैं, परंतु गुरु जैसे ही मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी से, गुरु की दृष्टि आपके घर के स्थान पर, ये आपको आध्यात्मिक बनाएगी। हो सकता है कोई ना कोई आध्यात्मिक यात्राएं भी आप करने की सोचें अपने फैमिली मेंबर के साथ में, क्योंकि नवम भाव का लॉर्ड मंगल भी वक्री स्थितियों में चल रहा है, जो कि आपके 11th हाउस में है। तो ये स्थितियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लाने वाला होगा। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि कार्य क्षेत्र में कोई मेजर चेंजेस नहीं करना है, और प्रॉपर्टी के काम करते समय थोड़ी सावधानी रखिए। इसी के साथ शुक्र जो है देखिए अष्टम भाव में जब होते हैं तो व्हीकल ड्राइव करते समय भी थोड़ी सावधानी यहाँ पर आपको रखनी चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस से संबंधित या फिर गुप्तांगों से संबंधित अगर कुछ परेशानियां ऑलरेडी चल रही हैं तो यहाँ पर सावधानी रखनी होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। अब चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो, दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के लिए शुक्र जो है वो फिलहाल सप्तम भाव से गोचर करते हुए उच्च के होंगे, जो कि आपकी कुंडली के लिए नवमेश हैं, नवम भाव के स्वामी बनते हैं, और द्वितीयेश हैं यानी धन भाव के स्वामी बनते हैं। तो धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होने के साथ में सप्तम भाव में उच्च का होना, ये सीधी सी दृष्टिकोण से समझ में आता है कि यहाँ पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं व्यापार के स्थान में, क्योंकि ये सप्तम भाव किसका है? बिजनेस का है, व्यापार का है, साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है। तो पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो वहाँ पर आपकी उन्नति, आप नया एक्सपांशन करेंगे, व्यापार में ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, किसी ना किसी तरीके से आप उन्नति करने का, खासकर अपने कार्य को बढ़ाने का सोचने वाले हैं, क्योंकि दशम से दशम स्थान जो है वो भी सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव कर्म क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय में आप देखेंगे आपकी पब्लिक डीलिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। यहां पर देखिए राहु भी साथ में बैठे हैं, और राहु जैसा कि मैंने बताया चीजों को बढ़ावा देते हैं, एक्सपांशन के कारक होते हैं।
जिसके साथ में बैठते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर उच्च का ग्रह है तो उच्च के ग्रह के साथ में बैठना राहु का, यानी इसके प्रभाव को बढ़ा देंगे। यहीं पर अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट होता, नीच का होता, तो उसके नीचत्व में वृद्धि कर देते। तो राहु का यहाँ पर होना ये दर्शाता है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जॉब में नए ऑफर आ सकते हैं, व्यापार में आपके नए ऑफर आ सकते हैं, नई पब्लिक डीलिंग हो सकती है। तो एक अच्छी स्थितियां शुक्र यहाँ पर आपके रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और ऊपर से भाग्य स्थान में गुरु 4 फरवरी से अब मार्गी हो जाएंगे। गुरु का भाग्य स्थान में 4 फरवरी से मार्गी होना, यानी ये आपको नई लर्निंग करवाएगा, कुछ ना कुछ आप सीखने की अवस्था में होंगे। हो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत पॉजिटिव होगा। घरों का, घर में आप देखेंगे कि आपके घर के बड़े बुजुर्गों का एक आशीर्वाद आपके साथ में कनेक्ट रहेगा, एक ब्लेसिंग यहां पर कनेक्ट होने वाली है। तो गुरु का नवम भाव में मार्गी होना, और यहां से गुरु लग्न को भी आपके दृष्टि देंगे और आपके पंचम भाव पे को भी देखेंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो गुरु यहां पर आपको भाग्यशाली बना रहे हैं और भाग्य की बदौलत आपको व्यापार में, आपके विवाह के लिए भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। यानी वैसे तो सप्तम भाव में जब से राहु हैं, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानियां आपने फेस की हैं, परंतु फिर भी अब ये शुक्र यहाँ पर उठ चुके होंगे और भाग्य स्थान के स्वामी के साथ में एक तरह से देखिए गुरु और शुक्र का यहाँ पर जो राशि परिवर्तन है ये विवाह के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप कोई रिलेशनशिप वगैरह में हैं तो उसे आप एक मूर्त रूप दे सकते हैं, उसे आप विवाह का रूप दे सकते हैं। तो सफल विवाह के योग भी इस समय में आपके देखे जा सकते हैं। एक पॉजिटिव दृष्टिकोण है। बस आपको सावधानी रखनी है कि जब आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं, वो जब 6th हाउस में आएंगे, छठे भाव में आएंगे बुध, और ये कब से होगा, ये 11 फरवरी से लेकर अप्रॉक्सीमेट आप देखिए 27 फेब तक ये यहीं पर रहेंगे। 11 फरवरी से 27 फरवरी लगभग 17-18 दिन यहाँ पर बुध रहने वाले हैं। इस समय में आपको ये ध्यान रखना है फेब के महीने में कि कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कोई शत्रु पीड़ा आपको हो सकती है, कहीं ना कहीं ऋण जैसी स्थितियां, यानी धन के मामलों में भी थोड़ी परेशानी, कार्य क्षेत्र में थोड़ी चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, कंपटीशन की भावना से आप रत रह सकते हैं। परंतु फिर भी आप लगातार कर्म करते रहेंगे क्योंकि कर्म क्षेत्र में मंगल विराजमान है, ये आपको एनर्जेटिक बनाएगा। वक्री स्थिति में जरूर हैं, ये आप लगातार काम में आप आगे बढ़ते रहेंगे। हेल्थ के इश्यू होंगे फिर भी आप लगातार काम करते रहेंगे। तो ये आपकी स्थितियां। उसके बाद बुध यहाँ पर आ जाएंगे और नीच भंग होगा शुक्र के साथ में यहाँ पर उनका, तो डेफिनेटली ये प्रभाव भी बहुत पॉजिटिव आपके लिए होने वाला है। तो इस प्रकार से लग्नेश की स्थिति, राशि के स्वामी की भी स्थिति को आपको देखते हुए चलना है। और शुक्र के प्रभाव की अगर बात करें तो बहुत अच्छा, वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां, एक वैवाहिक जीवन में सुख की स्थिति आपकी बनेगी। व्यापार में नए प्रपोजल आपके पास आ सकते हैं, जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आपका पब्लिक रिकग्निशन आपको प्राप्त होगी, आप रोज़मर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ में आपका व्यवहार पॉजिटिव होगा, डीलिंग अच्छी होगी। तो ये योग है और धन की वृद्धि भी होती हुई देखी जाएगी क्योंकि ये 2nd हाउस के लॉर्ड है शुक्र और ये उच्च का हुआ, यानी धन की प्राप्ति डेफिनेटली होगी। और यहां से राहु शुक्र दोनों ही लग्न को देखेंगे। बस आपको एक सावधानी जरूर रखनी है कि जब तक बुध आपके 6th हाउस में है और राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके व्यापार स्थान में है, तब तक इलीगल एक्टिविटीज से, कुछ गलत तरीके से कोई काम करना और उसको प्राप्त कर लेना, ये थोड़ा सा बस इन चीज़ों के प्रति आपको सावधानी रखनी होगी क्योंकि राहु है, साथ में शुक्र है। ये देखिए विवाह का स्थान है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपका आकर्षण बढ़ सकता है, कोई न्यू रिलेशनशिप का ऑफर आ सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो भी और अविवाहित हैं तो भी यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी देखने को मिल सकती हैं क्योंकि शुक्र यहाँ पर हैं, तो ये आपके आकर्षण को बढ़ाएंगे। रिलेशनशिप के नए रास्ते आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि न्यू रिलेशनशिप बन सकता है। और राहु है तो इंटरकास्ट भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, अपने चरित्र को संभाल कर रखना, केवल यही एक ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणामों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। अब चाहे आपका लग्न तुला हो या फिर राशि तुला हो, दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए शुक्र जो हैं, सबसे पहले देखिए वो आपके राशिश हैं, आपके लग्नेश और राशिश दोनों ही शुक्र हैं और ये आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में गए हैं, वहां पर ये उच्च के हो जाते हैं 6th हाउस में। तो 6th हाउस में शुक्र का आना, जैसा कि मैंने बताया गोचर में देखिए छठे स्थान में, 7वें स्थान में और 10वें स्थान में शुक्र को इतना बेहतरीन परिणाम करते हुए नहीं पाया गया। ये शास्त्र अनुसार है कि गोचर में शुक्र
राशि से आपकी या फिर लग्न से छठे, सातवें और दशम भाव में गोचर करता है तो उतना फेवरेबल परिणाम नहीं होता। परंतु यहाँ पर देखिए कि छठे भाव का शुक्र जो कि उच्च का हुआ और लग्नेश है, राशिश है, यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि रोग, ऋण, शत्रु तीनों ही निकल कर आपके सामने आएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है और ऊपर से राहु और बैठे हुए हैं यहाँ पर देखिए आप, और फिर अष्टमेश के साथ में इनका राशि परिवर्तन भी है, यानी आपके षष्टेश और अष्टमेश दोनों का आपस में राशि परिवर्तन है। तो इस समय में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कोई भी अगर कोर्ट कचहरी के मामले आपके चल रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। आपके जानकारों से, आपके जो शुभ चिंतक हैं, आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, उनसे सलाह मशवरा करके ही आप आगे बढ़ें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सूर्य 15 फरवरी से आपके पंचम में आ जाएंगे और अपने ही स्थान को यानी 11th हाउस को देखेंगे। और 11th हाउस किसका है? सोशल कॉन्टेक्ट्स का है, आपके फ्रेंड्स का है, आपके जिन मित्रों को आप अपने लिए लाभदायक समझते हैं, जो आपके लिए डेफिनेटली शुभ चिंतक हैं, उनका स्थान 11th हाउस होता है। तो सूर्य उन्हीं को देखेंगे, अपने ही भाव को देखेंगे, तो वो आपकी वहाँ से हेल्प करेंगे, वो लाभदायक रहेगा आपके लिए। तो उनसे सलाह मशवरा करके आप आगे बढ़िए। कोई कोर्ट कचहरी लिटिगेशन का मामला है तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको चलना होगा और वो मामले निकल कर भी सामने आने वाले हैं, नो डाउट। इसी प्रकार से ऋण की स्थिति बन सकती है। अगर कोर्ट के मामले नहीं चल रहे तो कोई ऋण वगैरह स्थिति बन जाए, कोई आप लोन वगैरह लेने के इच्छुक हो जाएं तो यहाँ पर लोन वगैरह की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर ऋण चल रहा है तो उसे आप चुकाने के मोड में होंगे, उसकी तरफ प्रयासरत रहेंगे। इसी प्रकार हेल्थ इश्यूज़ भी, हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी, कोई ऐसा हेल्थ रोग जो कि आपको ग्लैंड सिस्टम से, आपके बॉडी के ग्लैंड सिस्टम से रिलेटेड है, वो निकल कर सामने यहाँ पर आ सकता है। तो ये आपको समझना है, क्योंकि देखिए आपके लग्नेश ही छठे भाव में चले गए। हालांकि शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं, परंतु फिर भी ये यहाँ पर शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह है, और यहाँ पर ये चीज़ें जब उच्च का होगा तो चीज़ों से निकालेगा जरूर, लेकिन प्रॉब्लम आएंगी। इसी प्रकार ये देखिए अष्टम भाव के स्वामी के साथ में राशि परिवर्तन में है, यानी कि जो कि पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड मामले हैं, वहाँ पर भी अगर कोई मामले चल रहे हैं तो वहाँ भी रुकावटें आना, वो भी मामले आपके सामने निकल कर आएंगे और उन्हें भी आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो ये बेसिकली हेल्थ इश्यूज़ के हो सकती हैं। कोई कोर्ट कचहरी का लिटिगेशन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है, उनके लिए थोड़ी स्थिति रहेगी। हाँ, जो लोग लॉ प्रोफेशनल में हैं या फिर जो मेडिकल के प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं, या फिर आप देखिए जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, कहीं ना रिसर्च बेस पे काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, भूमि से तह के अंदर, भूमि जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ में जो कनेक्टेड हैं, उनके लिए बेहतर स्थिति बनेगी, क्योंकि अष्टम भाव उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। तो षष्टेश और अष्टमेश का आपस में राशि परिवर्तन, हालांकि ये विपरीत राजयोग है, लेकिन परेशानी पहले आएगी, उसके बाद में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये आपको समझना है। आप वाद विवाद आप कर सकते हैं, थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, हालांकि जैसे मैंने बताया इन सारी चीज़ों से आपको निजात ये शुक्र जरूर दिलाएंगे। रोग ऋण शत्रु आएंगे जरूर, लेकिन उनसे निजात भी ये अवश्य दिलाएंगे। राहु की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, राहु छठे भाव में बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग से व्यक्ति अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की स्थिति में होता है। आप चैलेंजेस आपको जरूर मिलेंगे, कंपटीशन की भावना से आप भरे रहेंगे, तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। किसी भी देवी माँ के मंदिर में आपको इस समय में सेवा करनी चाहिए, है ना। देवी माँ के मंदिर में आप रेगुलर बेसिस पर सेवा कीजिए, और इसी के साथ शिवालय में भी बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप रेगुलर बेसिस पर कीजिए, शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती रहेगी। और वहाँ पर किसी भी प्रकार से सेवा देना, सेवा का मतलब है चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, कैसे भी सेवा आप दे सकते हैं। तो ये अच्छी स्थिति बनी, क्योंकि 6th हाउस किसका है? सेवा का ही है, सर्विस इंडस्ट्रीज का है। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। बाकी ये प्रभाव रहने वाले होंगे। वीडियो के अंदर में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। ये आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न व राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर रहेगा वो किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। आपका चाहे लग्न वृश्चिक हो या फिर आपकी राशि वृश्चिक हो, दोनों के लिए परिणाम आपको समझना है। देखिए आपकी कुंडली के लिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके पंचम स्थान से होने वाला है। पंचम स्थान में शुक्र जैसा ग्रह उच्च का होने जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर राहु भी विराजमान है।
तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ देखिए जो शुक्र है वो आपकी कुंडली के लिए एक तो मारक स्थान यानी सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 12वें स्थान के 12th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सप्तम स्थान में गुरु हैं जिनके साथ में शुक्र का राशि परिवर्तन है, गुरु और शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन होना। साथियों यहाँ से ये चीज़ें समझ में आती हैं कि इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कोई व्यापार में हैं तो वहाँ पर आपको एक सोशल रिकग्निशन प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि व्यापार स्थान का स्वामी पंचम स्थान में अपने से लाभ स्थान में जाकर उच्च का हुआ है। तो व्यापार से लाभ में वृद्धि होना, आपके व्यापार में ग्रोथ आप करने की कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे व्यापार को, कोई नए प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, क्योंकि दशम से दशम स्थान भी सप्तम भाव, तो आपके कार्य क्षेत्र में ओवरऑल प्रमोशंस वगैरह होना, जॉब में है तो प्रमोशन होंगे, नई कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो पब्लिक डीलिंग में इंप्रूवमेंट होगा, व्यापार में इंप्रूवमेंट। अगर आप साझेदारी में हैं तो साझेदारी की भी नई आशंका बनेगी। हो सकता है कि आपको एक कोई प्रपोजल आ जाए साझेदारी का, या फिर व्यापार में अगर पार्टनरशिप में पहले ही व्यापार है तो वहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। तो एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि 4 फरवरी से गुरु यहाँ पर मार्गी और हो जाएंगे। मार्गी हो जाएंगे गुरु तो सीधी दृष्टि उनके लग्न पर होगी, आपके व्यक्तित्व पर होगी, तो व्यक्तित्व में निखार आएगा। जब तक वक्री स्थिति में थे तब तक थोड़ी बहुत परेशानियां आपने अनुभव करी, परंतु अब जैसे ही मार्गी हो जाएंगे 4 फेब से ये और पॉजिटिव स्थितियां बनने लग जाएंगी। शुक्र का पंचम भाव में सप्तमेश का उच्च का होना, राहु के साथ में होना, तो अगर आप ऑलरेडी किसी प्रेम रिलेशनशिप वगैरह में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो उसे आप विवाह का रूप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा योग इस समय में बना हुआ है। तो आपके विवाह के चांसेस इस समय में हैं, मैरिज के प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान में गुरु और सप्तमेश उच्च का होना ये सीधी सी बात है, और उनके साथ में राशि परिवर्तन। तो आप इस समय में अच्छे परिणय संबंधों में बन सकते हैं। विवाह के लिए एक बहुत पॉजिटिव टाइम आप सभी के लिए देखने को मिल सकता है, वृश्चिक लग्न व राशि के जातकों के लिए, खासकर जो लोग ऐसी स्थितियों में हैं। संतान पक्ष के लिए भी आप देखिए उन्नति होती हुई दिखाई देगी, संतति की भी ग्रोथ होना, आप कोई ना कोई लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड करने वाले, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हैं तो वहाँ पर भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इस समय में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। इस समय में जो रिसर्च आप करेंगे वो आपके आने वाले समय में बहुत काम में आने वाली है। तो राहु शुक्र पंचम भाव में होना यह आपके सम्मान में वृद्धि करेगा, आपके गेन्स को, प्रॉफिट को यहाँ पर ये इंक्रीज करेगा, और एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, एक पद की प्राप्ति, क्योंकि पंचम भाव पद स्थिति को भी दर्शाता है, फेम को दर्शाता है। तो पंचम भाव यानी यहाँ पर आप कोई बहुत सारे क्रिएटिव होने की स्थिति में हो सकते हैं, कोई कलात्मक चीज़ों के प्रति आपका रुझान हो जाए इस समय में, जैसे म्यूजिक है, डांसिंग है, पेंटिंग है, और किसी भी क्रिएटिविटी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप उसमें बहुत इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। तो पंचम भाव में शुक्र का उच्च का होना बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी, आपके आकर्षण को बढ़ाएगा ये। तो एक अच्छी स्थिति जरूर बन रही है। बस सावधानी ये रखनी है, जो लोग विद्यार्थी हैं उनका डिस्ट्रैक्शन होगा, यानी हो सकता है कोई नए रिलेशनशिप वगैरह में वो चले जाएं, प्रेम संबंधों में आजकल जैसी स्थितियां हैं वो आपको यहाँ पर अधिक समझनी है। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आप विद्यार्थी वर्ग है उन्हें आपको आगे बढ़ना है। बाकी ओवरऑल ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में कोई परेशानी होगी या एजुकेशन में कोई परेशानी है, वैसी कुछ भी स्थितियां यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, केवल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव का शुक्र है, शुक्र स्वयं रिलेशनशिप का कारक, और पंचम भाव भी प्रेम संबंधों को दर्शाता है। और राहु का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना, राहु चीज़ों के अंदर को बढ़ाता है, तो यहाँ पर एक राक्षसी आकर्षण का निर्माण हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा सावधानी पूर्वक यहाँ पर आपको चलना चाहिए। बाकी संतति की ग्रोथ देखने को मिलेगी, एजुकेशन में नए आपको अवसर प्राप्त होंगे, न्यू लर्निंग आप इस समय में करेंगे, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वॉल्व हैं, अनसर्टेन गेन की जहाँ पर बात आती है प्राप्त होने की स्थितियाँ बनेंगी, लाभ की स्थिति बनेगी, फ्रेंड सर्कल के साथ में आप शौक मौज और एक अच्छा अनुभव प्राप्त करते हुए अपने आप को पाएंगे। तो ये बहुत अच्छे योग यहाँ पर आपकी कुंडली में बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम नेक्स्ट लग्न राशि। उससे पहले समझिए कि वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं उनमें कमी होगी और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। नेगेटिव इफेक्ट किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया, एक तो देखिए खर्च की स्थिति, संतति के ऊपर खर्च व्यय होना, ये एक स्थितियाँ बन सकती हैं। लेकिन जो लोग फॉरेन के साथ में जुड़ना चाहते हैं, एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। फॉरेन एजुकेशन मिलने की संभावना, वहाँ पर वीज़ा वगैरह लगने की स्थिति ये देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ अच्छे प्रभाव हैं। बाकी उपाय जैसे मैंने बताया वो आप जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम धनु लग्न व राशि के जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। देखिए, आपकी कुंडली के लिए शुक्र जो है वो 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव से शुक्र गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में उच्च के शुक्र होने जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त है, दिशा का बल प्राप्त हो जाता है। हालांकि यहाँ पर राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। राहु का यहाँ पर होना, जैसे मैंने बहुत पहले से बताया, जब से राहु आपके 4th हाउस में आए हैं आपने महसूस किया कि घर में कुछ ना कुछ कलह की स्थितियां बनी। आप अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि अवश्य कर रहे होंगे, लेकिन उसका लाभ उतना नहीं उठा पा रहे। यानी कहने का मतलब है एक मानसिक कलह की स्थितियों से आप अनुभव कर रहे हैं जब से राहु 4th हाउस में है। परंतु अब यहाँ पर शुक्र आ गए हैं, शुक्र उच्च के हैं। शुक्र क्या है? लाभ स्थान के। आपकी कुंडली में आप देखिए, एक तो लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं और आपके 6th हाउस के भी स्वामी हैं। 6th हाउस में गुरु हैं, ये अब मार्गी हो जाएंगे, वक्री चल रहे हैं, 4 फरवरी से ये मार्गी हो जाएंगे। तो यानी कि आप अपनी सुख सुविधाओं में, मेटेरियलिस्टिक गेन में, नए वाहन में, नई प्रॉपर्टी में आप कुछ नए पॉजिटिव चेंजेस करने की सोचेंगे, कुछ ना कुछ आप अपने सुखों को वृद्धि करने का सोचेंगे। उसके कारण हो सकता है कोई ऋण वगैरह की स्थितियां बन जाए, क्योंकि चतुर्थेश और षष्ठेश आपस में राशि परिवर्तन में है, एक दूसरे की राशि स्थान में है। तो शुक्र का चतुर्थ भाव में उच्च का होना यानी वाहन नया ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसके लिए कोई कर्ज लेना पड़े, बैंक से लोन वगैरह लेना पड़े, ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। इसी प्रकार अत्यधिक कंफर्ट जोन में जाने के कारण, अत्यधिक भोग विलास करने के कारण हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। वो मोटापे से संबंधित हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लीवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर समझना चाहिए। चतुर्थ भाव में शुक्र का आना, जैसे मैंने बताया, बहुत पॉजिटिव है। चाहे वो भौतिक सुख की दृष्टिकोण से हो या फिर मानसिक सुखों के दृष्टिकोण से हो, ये बहुत उत्तम है। घर में आप बहुत एंजॉयमेंट करते हुए अपने आप को पाएंगे। हो सकता है घर में कोई ना कोई आप एक आध्यात्मिक कार्य करवाएं, परंतु जैसा मैंने बताया कि गुरु 6ठे भाव में है तो उसमें बाधा भी आती हुई दिखाई दे सकती है। कुछ आध्यात्मिक कार्य कराएं परंतु कुछ ऑब्स्टिकल, रुकावटें आ जाएं, परंतु वो संपन्न हो जाएगा। तो वैसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। आपकी कुंडली में देखिए सप्तमेश जो हैं बुध हैं, और ये फिलहाल आपके देखेंगे आप कि फेब के लास्ट में आपके चतुर्थ भाव में ही आ जाएंगे। तो बुध जो आपके कर्मेश भी हैं वो शुक्र के साथ में नीच भंग राजयोग, यानी कार्य क्षेत्र में नए प्रपोजल प्राप्त होना, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपको प्राप्त होंगी, एक नई स्थितियां बनेंगी। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, व्यापार में आप एक्सपांशन करेंगे, क्योंकि यहां पर कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव को दृष्टि देगा, तो ये एक अच्छे योग लेके आएगा। यानी कार्य क्षेत्र के अंदर आपको उन्नति यहां पर देखने को मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र में सम्मान, आपकी पब्लिक रिकग्निशन, आपकी सोशल रिकग्निशन कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ती हुई दिखेगी। आपके सीनियर्स, आपके अधिकारी वर्ग जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। आप नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऐसा स्थिति में है कि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो भी योग यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में बुध जाएंगे, शुक्र के साथ में संयुक्त होंगे। इसी प्रकार शुक्र बुध जो है सप्तमेश है, तो नई साझेदारी आ सकती है, विवाह के नए प्रपोजल्स आपके सामने आ सकते हैं। ये ऐसी स्थितियां, हालांकि लग्नेश आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं। जो लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी गुरु है, वो 6th हाउस में चल रहा है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, परंतु फिर भी टेम्परेरी टाइमिंग यहाँ पर आपको एक नए ऑफर्स, साझेदारी के नए ऑफर आ सकते हैं, पार्टनरशिप में आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो ये आपको समझना है। बाकी ध्यान रखने योग्य मैंने बातें बताई कि सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप कर्ज ले सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं। अब नया घर लें उसके लिए लोन ले लें, वाहन लेने की सोचें उसके लिए लोन ले लें। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी ग्लैंड सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ये आपको इस समय में थोड़ा सावधान रखना है। बाकी घर के अंदर बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप रहने वाले हैं, कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और उनके अच्छे परिणाम जो हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आने वाला होगा। देखिए साथियों, आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में यदि 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। अब आपका चाहे लग्न मकर हो या फिर आपकी राशि मकर हो, दोनों के लिए ये परिणाम आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए देखिए जो शुक्र है वो फिलहाल आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। 3rd हाउस में ऑलरेडी आपके राहु विराजमान हो रखे हैं, राहु चल रहे हैं।
थर्ड हाउस का राहु और ऊपर से शुक्र का यहाँ पर उच्च का होना। शुक्र जो कि आपकी कुंडली के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट माने जाते हैं। एक तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और एक दशम भाव के कार्य क्षेत्र के स्थान के स्वामी बनते हैं। ऊपर से ये गुरु के साथ में राशि परिवर्तन में है। गुरु जो कि आपकी कुंडली के लिए तृतीयेश है और ये पंचम स्थान में बैठा है और अभी ये 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए पंचमेश का उच्च का होना, यहाँ से ये साफ नजर आता है कि एजुकेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स फेस आप कर रहे हैं वो अब सॉल्व होने वाली हैं। नए पराक्रम, नए उत्साह, नए जोश से आप आगे बढ़ते हुए अपने आप को पाएंगे। अपनी एजुकेशन की बात हो, विद्यार्थी वर्ग की बात हो तो उनके लिए उन्नति, संतति की ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। एक पॉजिटिव ग्रोथ संतति की आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप बहुत क्रिएटिव फील्ड के साथ में अटैच होंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव लर्निंग वगैरह करेंगे। हो सकता है कि आप कोई ना कोई रिसर्च के कार्यों के साथ में आगे बढ़ें, क्योंकि दोनों ही ज्ञान के कारक, गुरु और शुक्र दोनों ही अपने आप में गुरु माने गए हैं। एक दैत्यों के गुरु, एक देवों के गुरु। तो यहाँ पर कोई ज्ञान से, रिसर्च से संबंधित आप कोई काम, कोई नया एफर्ट, अपने बुद्धि बल, अपने पराक्रम बुद्धि बल के साथ में आप आगे बढ़ेंगे और कार्य क्षेत्र में भी उन्नति करेंगे। आपकी हॉबी स्किल जो है उसको आप मेजर करेंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ रुचि में आप हो जाएंगे। और ये कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी होगा कि कार्य क्षेत्र में आपकी स्किल की सराहना की जाएगी, उसमें वृद्धि होगी। गुरु यहाँ से आपके लगन को भी देखते हैं। जब तक गुरु लगन को देख रहे हैं आपको स्टेबिलिटी देने वाले हैं। एक पॉजिटिव स्थितियां यहाँ पर बनेगी। जैसे मैंने बोला संतति की ग्रोथ, अगर संतति आपकी बड़ी है तो डेफिनेटली उनकी एजुकेशन के लिए लाभदायक, उनके करियर के लिए लाभदायक एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। छोटी है तो आप उनकी ग्रोथ को डेफिनेटली आप मेजर करेंगे। तो बहुत अच्छा समय है, खासकर संतान पक्ष का, आपकी एजुकेशन से संबंधित। अगर आप ऑलरेडी शेयर मार्केट वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपके नए योग, पॉजिटिव योग बनेंगे, वहाँ से लाभ प्राप्ति तक होती हुई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि आपके 11th हाउस पर भी है। शुक्र जो उच्च के हैं, पंचमेश हैं, दशमेश हैं, दशमा भाव का स्वामी जब उच्च का होता है वो भी 6th हाउस में, अपने से छठे भाव में, यानी कि आप अब बहुत कंपटीशन महसूस करेंगे, चैलेंजेस महसूस करेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में और लगातार काम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं है कि आपके एफर्ट्स जितने भी हों अब वो अपने कर्म क्षेत्र पर आप लगाने की कोशिश करेंगे। नई बुद्धि का प्रयोग, नए बल का प्रयोग, नए पराक्रम, नए साहस के साथ में आगे बढ़ेंगे, नई प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। तो एक अच्छे योग यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, पॉजिटिव योग जिसे हम कह सकते हैं। हायर एजुकेशन तक आप कर सकते हैं। अगर फॉरेन से संबंधित कोई काम आपके हैं तो वहाँ से संबंधित कार्य भी सॉल्व होंगे, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो 12वें भाव के स्वामी का पंचम स्थान में आना और शुक्र के पंचमेश के साथ में राशि परिवर्तन, यानी अगर आप फॉरेन से संबंधित कुछ वीज़ा वगैरह लेना चाहते हैं एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, तो वो योग यहाँ पर बनेंगे। कोई ना कोई ट्रैवल कनेक्ट होता हुआ देख पा रहा हूँ मैं, कोई ना कोई यात्राएं, छोटी मोटी यात्राओं में भी आप फंसे रहेंगे, चाहे वो आपकी एजुकेशन के लिए हो, संतति के लिए हो, किसी ना किसी तरह से एक्सपेंसेस भी होंगे, उन पर खर्च होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु 12th हाउस व्यय भाव के स्वामी हैं। वो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, एजुकेशन से संबंधित हो सकता है, और वो यात्राएं भी, छोटी मोटी यात्राएं, शॉर्ट ट्रैवल आप करते हुए पाएंगे। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ में कुछ वाद विवाद वैसी स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि शुक्र उच्च का है, उनकी भी ग्रोथ जरूर है, लेकिन राहु का यहां पर होना, यानी कि कुछ ना कुछ आपको इलीगल एक्टिविटीज़ या फिर कहें कुछ ना कोई आस पड़ोसियों से, आपके छोटे भाई बहन से संबंधों में आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये योग यहाँ पर बने हुए हैं। बाकी देखिए वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव जो हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। अब चाहे आपका लग्न कुंभ हो या फिर आपकी राशि कुंभ हो, दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है। देखिए आपकी कुंडली के लिए जो शुक्र हैं वो एक तो सबसे पहले समझिए प्रबल योग कारक ग्रह के रूप में सामने आते हैं। एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी यानी एक केंद्र के स्वामी, और नवम भाव यानी एक त्रिकोण के स्वामी होकर ये सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। सेकंड हाउस में ये उच्च के होंगे। अब देखिए धन भाव में कोई भी ग्रह उच्च का जब होता है तो इसे हम कुल दीपक योग कहते हैं। कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत पॉजिटिव योग माना जाता है धन के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से, धन संचय के दृष्टिकोण से, आपके कुटुंब के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये कुटुंब का स्थान है। सेकंड हाउस फूड, फैमिली, फाइनेंस,
तीनों को दर्शाता है, और वो भी आपके योग कारक ग्रह। भाग्य स्थान का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी सेकंड हाउस में आकर उच्च का होगा, तो सीधी सी बात है, आप समझ पाएंगे कि अच्छे खासे धन की प्राप्ति, एक धन का संचय इस समय में आप डेफिनेटली कर पाएंगे। ऊपर से देखिए, लाभ भाव का जो स्वामी है वो गुरु है। लाभ भाव का स्वामी गुरु है और धन भाव का स्वामी गुरु है, जिसके साथ में शुक्र राशि परिवर्तन में आए हैं और गुरु आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। तो यहां से सीधी सी बात है कि आप अपने धन का संचय, लाभ का संचय डेफिनेटली कर पाएंगे। एक बड़े रूप से आप धन संचय इस समय में कर पाएंगे जब तक शुक्र 12वीं राशि में है और आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। स्थायी संपत्ति के रूप में हो, आभूषण के रूप में हो, परिवार के किसी सदस्य के लिए खर्च की स्थिति हो, या फिर उनके सेविंग्स में वृद्धि करने की बात हो, तो किसी ना किसी प्रकार अपने धन में, अपने वैभव में, अपनी वाणी में आप एक बहुत पॉजिटिव इंप्रूवमेंट इस समय में करने वाले हैं। लाभ की प्राप्ति होगी, धन संचय के योग बनेंगे। स्थायी संपत्ति के रूप में भी, यानी प्रॉपर्टी वगैरह के भी योग यहां पर डेफिनेटली बनते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। फोर्थ हाउस किसका है? भौतिक सुखों का है, मानसिक सुखों का है। तो घर में कोई पॉजिटिव गेस्ट आ सकता है, कोई ऐसा मेहमान वगैरह घर में आ सकते हैं। संतति के लिए साइन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए आपके लग्न में बुध आ जाएंगे इस समय में। देखिए 11 फरवरी से आपके लग्न में बुध आएंगे, फर्स्ट हाउस में बुध आ जाएंगे, और ये फर्स्ट हाउस के बाद में फिर सेकंड हाउस में जाएंगे। तो ये सीधी सी बात है कि ये पॉजिटिव योग यहाँ पर निकल कर आएगा। आपके लग्नेश के और पंचमेश का योग होगा, यानी जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं, जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो आपकी संतति है, उसके लिए एक पॉजिटिव टाइम यहाँ पर रहने वाला है। आप भी कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे। फोर्थ हाउस का गुरु, लग्न का बुध, ये एक अच्छे योग हैं, सौम्य प्लैनेट, और एक अच्छे ग्रह आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। तो ओल्ड एज को प्लान करना, धन के दृष्टिकोण से हो या कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, आप कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति, क्योंकि यहां से गुरु की दृष्टि सीधी आपके कर्म क्षेत्र पर है, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव, एक तरह से देखा जाए तो स्टेबिलिटी आना, बहुत स्मूथली आप अपने काम को करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा प्रभाव आपके कुंडली में अभी फिलहाल ये गोचर का बन रहा है। एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि राहु जो है वो आपके सेकंड हाउस में, राहु शुक्र की युति होगी। तो राहु शुक्र की युति होना, हालांकि ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, एक सडनली आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट इस समय में आ सकता है जब तक शुक्र आपके सेकंड हाउस में है, राहु के साथ में युत हैं। तो ये एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में जमा हो सकता है। परंतु राहु का वाणी स्थान में होना, शुक्र का यहाँ पर होना, अति डिप्लोमेटिक होते हुए किसी के खिलाफ षड्यंत्र करने से आपको बचना है। वाणी का सदुपयोग करिए, आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियों में नहीं उतरना है आपको। हालांकि देखिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और ये नवम भाव आपके घर के बड़े बुजुर्गों का है, और वो कुटुंब स्थान में जाकर उच्च का हुआ, यानी कि घर में लोगों का आना, एक साथ एकत्रित होना, कुटुंब जनों का एक साथ एकत्रित होना, कोई समारोह, कोई फंक्शन हो सकता है, धार्मिक कार्य हो सकते हैं जिनके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट रहे। बस आपको अपनी वाणी का उपयोग बहुत सही तरीके से करना है, क्योंकि राहु शुक्र का योग यहाँ पर बनेगा, तो ये आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। ऊपर से आपके कम्युनिकेशन स्थान का स्वामी मंगल भी फिलहाल वक्री है थर्ड हाउस, पंचम भाव में। तो ये बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बात करते समय कंट्रोल में चलिए, अदरवाइज कोई ज़्यादा बड़ी स्थिति नहीं, क्योंकि बुध भी यहाँ पर नीच के जरूर होंगे, परंतु उनका नीच भंग होगा इसके बाद। तो नीच भंग होना ये भी एक अच्छी स्थिति है, परंतु फिर भी वाणी के लिए थोड़ा सावधानी। बाकी खाने पीने में अति शौक मौज में आकर कुछ गलत खान पीन की वजह से हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस मारक के स्थान भी माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि राहु शुक्र आपको रिच फूड, बाहरी फूड में नशे की जैसे चीज़ें होती हैं, हो सकता है ड्रिंकिंग हैबिट्स हों, स्मोकिंग अगर हैबिट्स हैं, नॉनवेज के को आप खाते वगैरह हैं, तो वो थोड़ा यहाँ पर इस समय में टालना ध्यान रखिएगा। हालांकि शौक मौज पार्टी करते हुए आप अपने आप को पाएंगे, क्योंकि शुक्र आपके फूड के स्थान में है, राहु के साथ में संयुक्त है। तो बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव है, धन के दृष्टिकोण से, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से, सुख के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से, कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये समय बहुत उत्तम जाएगा। सप्तम भाव का स्वामी भी अभी आपके लग्न में आ जाएगा 15 फरवरी से। फर्स्ट हाउस में सूर्य आएंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, तो सीधी सी बात है, व्यापार में हो, विवाह के स्थान में हो, एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी आपके। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आने वाला होगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। अब चाहे आपका लग्न मीन हो या फिर आपकी राशि मीन हो, दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र आएंगे, पहले भाव में शुक्र आएंगे जो कि उच्च के होंगे। हालांकि शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, इसी के साथ थर्ड हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, परंतु आपके लग्नेश के साथ में ये राशि परिवर्तन में होंगे। लग्नेश जो है वो थर्ड हाउस में है और अब 4 फरवरी से ये मार्गी हो जाएंगे। आपके लग्नेश, आपके राशिश गुरु 4 फरवरी से जैसे ही मार्गी होंगे, ये एक बहुत पॉजिटिव स्थितियां आपके लिए बनने वाली हैं। बहुत शुभ परिणाम यहां पर आपके साथ में कनेक्ट होंगे। गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि आपके पॉजिटिव एफर्ट आपके कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, आपके व्यक्तित्व में एनहांसमेंट के लिए हो, इस समय में आप कुछ ना कुछ प्रयासरत रहेंगे, कार्य क्षेत्र में नए एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप अपने बुद्धि से पराक्रम का प्रयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ नई चीज़ों की शुरुआत, नई चीज़ें इनिशिएट करने की स्थिति में होंगे। छोटे भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसी, आस पड़ोस से आपके रिलेशंस में बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। आप करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ में एक पॉजिटिव संबंध यहां पर बनते हुए आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए शुक्र जब लगन में आते हैं, मैंने बताया मेटलिस्टिक गेन के प्रति ये आपकी इच्छाओं को बढ़ाते हैं। हो सकता है कोई नया व्हीकल लें, नई प्रॉपर्टी वगैरह में आप परचेज करने का सोचें। शुक्र मतलब सुख सुविधाएं की वस्तुएं होती हैं। हालांकि अष्टमेश हैं, परंतु ये चीज़ें कनेक्ट करेंगे कि आप कोई नया वाहन ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने पैतृक धन संपत्ति के थ्रू कोई वाहन मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए। राहु जो हैं ये भी लग्न में है, तो जैसा मैंने बताया कि इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इस समय में आप भाग दौड़ करने वाले हैं, क्योंकि थर्ड हाउस की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो आप इस तरह का पराक्रम दिखाएंगे कि अपने सुखों में वृद्धि के लिए, अपने कंफर्ट जोन में वृद्धि के लिए आपको मिलेगा। अत्यधिक लग्जरी का उपयोग करने से, अत्यधिक भोग विलास में रत रहने से हेल्थ इश्यूज भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो वहां पर आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है। चीज़ों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कार्य क्षेत्र में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये समय है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि गुरु के साथ में ये इनकी क्योंकि जो कर्मेश है उनके साथ में अष्टमेश की क्या होगी, राशि परिवर्तन होगा, तो ये योग बनेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, और जैसे मैंने बोला कुछ ना कुछ आपका आकर्षण में एक तरह से वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अपोजिट जेंडर का आपके प्रति आकर्षण भी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। आपकी सुख सुविधाओं में, आपके कंफर्ट जोन में वृद्धि होगी। कोई रिलेशनशिप के ऑफर वगैरह भी इस समय में आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये राहु शुक्र हैं, राक्षसी आकर्षण का निर्माण करते हैं, आपके व्यक्तित्व के साथ में ये कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है, अपने चरित्र को संभालते हुए आगे बढ़िए, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आपको जरूर मिलेगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड के साथ में इन्वॉल्व हैं, कोई म्यूजिक से संबंधित, डांसिंग से संबंधित, पेंटिंग से संबंधित, कोई लेखन कला से संबंधित अगर आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपकी डेफिनेटली ग्रोथ होने वाली है। एक नया प्रभाव, आप कुछ नई चीज़ें आप बेसिकली सीखने की स्थिति में होंगे, अच्छे प्रभाव मिलेंगे। घर में पॉजिटिव सुख सुविधाओं का माहौल होगा। हो सकता है घर में कोई फंक्शन वगैरह आप करवाने की स्थिति में हो, क्योंकि फिर बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, उनका नीच भंग होगा। आपके लग्न में बुध आ जाएंगे, उनका नीच भंग होगा, जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सप्तम स्थान के स्वामी हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम स्थिति, विवाह के नए प्रपोजल आ सकते हैं, घर में खुशनुमा माहौल, घर में कुछ ना कुछ सुख सुविधाओं की वस्तुएं आप करेंगे, वाहन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के योग यहाँ पर देखने को मिलने वाले होंगे। बाकी देखिए इसके बाद हम उपाय के ऊपर चर्चा करेंगे। उपाय आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। तो ये था साथियों आज का वीडियो, जिसमें हमने मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत शुक्र के गोचर में उच्च का होने के प्रभाव को समझा, शुक्र के मीन राशि के प्रभाव को समझा, और इसमें जो विशेष स्थितियां हैं, जैसे गुरु और शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, साथ में राहु और शुक्र का जो युति बन रही है, इसके प्रभाव को हमने जानने की कोशिश की। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला उपाय जो मैं हमेशा आपको बताता हूं वो है प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पर। देखिए शुक्र जो है वो उच्च के होने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। इनके पॉजिटिव परिणामों में वृद्धि के लिए, वैसे तो ये पॉजिटिव परिणाम ही देने वाले हैं, परंतु और वृद्धि के लिए आप रेगुलर बेसिस पर देवी माँ की आराधना कीजिए। देवी माँ की आराधना करें और छोटी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं।
किसी भी प्रकार, चाहे एक ही कन्या को कराएं, छोटी कन्याओं को भोजन दें, उन्हें गिफ्ट आदि दें, कुछ ना कुछ उपहार के स्वरूप आप दे सकते हैं। आपके आस पड़ोस में हो सकती हैं, आपके जो ज़रूरतमंद हैं, खासकर ज़रूरतमंद छोटी कन्याओं को किसी भी रूप से भोजन कराना हो, गिफ्ट देना हो, वस्त्र देने हो, आप ज़रूर उनकी हेल्प कीजिए। एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो सबसे पहली रेमेडी है कि यहाँ पर देखिए गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। गुरु और जो शुक्र हैं ये आपस में एक दूसरे की राशि में होंगे, और साथ में यहाँ पर राहु की इन्वॉल्वमेंट भी है, राहु शुक्र के साथ में है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, नित्य जाप करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर बेसिस पर करने से कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु कि विष्णु सहस्त्रनाम करने से गुरु की एनर्जीज में वृद्धि होती है और राहु के जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें कमी आती है। तो ये आप करने से अच्छे प्रभाव आप ले सकते हैं। विष्णु जी की आराधना करें। इसके साथ में देखिए 6 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष का आप धारण कर सकते हैं। साथ में पंचमुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। शुक्र के रुद्राक्ष हैं, इन्हें धारण करने से अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में गुरु का रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष भी यहाँ पर आप पहन सकते हैं। देखिए, इसी के साथ में आपको श्री सूक्त का पाठ रेगुलर बेसिस पर करना है। देखिए, शुक्र से हम लक्ष्मी माँ को देखते हैं, देवी माँ को देखते हैं, तो देवी माँ की आराधना बेसिकली आपको इस समय में अवश्य करनी है। गायत्री मंत्र का जाप करें और दुर्गा जी के 32 नाम का जाप कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। तो देवी माँ की आराधना रेगुलर रूप से आप करते रहें। तो ये मैंने एस्ट्रोलॉजिकली और प्रैक्टिकली 4 रेमेडी आपको टोटल बताई हैं, ये आप जरूर कीजिएगा। देखिए, जो उपाय होते हैं वो इतना ही प्रभाव करते हैं कि आपको एक पॉजिटिविटी आपके अंदर ले आते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा से बोला है कि उपाय इतना काम करते हैं कि परेशानी भरे समय में आपको राहत की सांस मिल जाती है। केवल इतना ही है, बाकी ग्रह तो अपना प्रभाव जरूर देंगे, उनका रिजल्ट जरूर मिलता है, बस उनमें कमी और वृद्धि देखने को मिल सकती है। इतना ही उपाय काम करते हैं। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। बाकी ये वीडियो से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।